जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। मन और हृदय का संबंध कैसे होता है और अगर वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो वो किस विषय पर बात कर सकते हैं, इसका बहुत सुंदर और सत्यता को सामने लेकर आने वाला वार्तालाप इस आर्टिकल में बताया गया है। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। मन व हृदय का वार्तालाप। मन व हृदय का वार्तालाप, यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। हृदय अक्सर मन को पीड़ा से कहराते देखा करता था और उसकी वेदना को देखकर हृदय अत्यंत द्रवित हो जाया करता था। एक दिन मन बेहद दुखी व अशांत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह भीतर ही भीतर छटपटाते हुए क्रंदन कर रहा हो। उसकी दुर्दशा को देखकर हृदय से रहा नहीं गया। उसने बड़े अपनेपन, प्रेम व वात्सल्य से झिझकते हुए पूछा, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो आज तुम इतने आंतरिक दर्द में दिखाई दे रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ? हृदय की बात सुनकर मन ने हृदय की ओर देखा। मन की आंखों में लाचारी व बेचारगी परिलक्षित हो रही थी। सदा की तरह उसके चेहरे पर रहने वाले अहंकार व तमतमाहट के भाव कहीं लुप्त से हो गए प्रतीत हो रहे थे। हृदय के प्रेम व वात्सल्य को महसूस कर मन का बांध आखिर टूट ही गया और वह हृदय के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। हृदय ने बड़ी आत्मीयता व प्रेम से मन के सर को अपने हृदय से लगाकर सहलाना प्रारंभ कर दिया। तब मन हृदय से पूरी तरह लिपट गया और बहुत देर तक हिचकियां लेते हुए रोता रहा। कुछ देर बाद मन थोड़ा हल्का हुआ और उसका रोना थम गया। फिर वह अपने आंसू पोंछकर अपने दिल के दर्द को हृदय के समक्ष उजागर करने को तैयार हो गया। अत्यंत संजीदगी व ईमानदारी के साथ उसने अपनी बुराई को स्वीकार करते हुए बताया, मन, जब से मैंने होश संभाला है तब से आज तक मैं निरंतर मानव चेतना के साथ झगड़ता आ रहा हूँ। सदा उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश में लगा रहता हूँ और अक्सर मैं उसको पूरी तरह दबोचकर अपनी मनमानी करते हुए उससे अपनी गुलामी भी करवाता हूँ। ऐसा करने से मेरे अहम को बड़ा मजा आता है, जिसे फलता फूलता देखकर मुझे तुष्टि व खुशी का अनुभव होता है। यहाँ तक कि मैं मानव के मस्तिष्क को भी अपनी मुट्ठी में रखता हूँ और उससे अपने मन मुताबिक कार्य भी करा लेता हूँ। और मैं मनुष्य की समस्त इंद्रियों को भी अपनी दास बनाकर एक राजा की तरह रहता हूँ और संसार की हर चीज में मैं दखल रखता हूँ। मजाल है किसी भी सांसारिक मानव की जो मेरी आज्ञा व सलाह के बिना एक कदम भी चल लें। सारी दुनिया के संसारिकता प्रिय मानव मेरे ही तो संस्कारों के बंधन में पूरी तरह जकड़े हुए हैं। मैं ही तो वो अस्तित्व हूँ जिसने उनकी विवेकशीलता व बुद्धिमत्ता को हर लिया है। हृदय, ए मन, जब इस संसार के सारे लिप्त मनुष्य तुम्हारी इच्छा के बिना एक कार्य भी संपन्न नहीं कर सकते, फिर भी तुम इतने क्यों पीड़ित हो? आखिर तुम एक सम्राट की तरह सांसारिकता से ग्रसित समूची मानव जाति पर राज करते हो। इसके बावजूद भी तुम बेहद तकलीफ में क्यों हो? मन, हे हृदय, तुम बात तो ठीक ही कह रहे हो। इस वसुंधरा पर उपस्थित समस्त लिप्त मानव मेरे ही तो दास हैं, जो रात दिन मेरे को प्रसन्न रखने का प्रयास करते रहते हैं। अपनी बुरी से बुरी स्थिति में भी वो मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनेकों प्रकार के पाप करने तक से भी परहेज नहीं करते। इस विश्व के जितने भी मानव अति महत्वाकांक्षी हैं वे मेरे ही तो अनुचर हैं और मेरी मित्रता तो इस दुनिया की बड़ी से बड़ी विनाशकारी व नकारात्मक शक्तियों से है। ये सभी मेरा बहुत मान करते हैं क्योंकि मेरे सहयोग के बिना उनकी एक भी शक्ति कभी कार्य नहीं कर सकती। एक रहस्य की बात बताऊं, जितने भी लोग इस संसार में अपने को भगवान के भक्त व गुरु के रूप में पेश करते हैं वे तो आम इंसानों से भी ज्यादा मेरी गुलामी करते हैं। अपने धर्म व भक्ति प्रदर्शन की आड़ में रात दिन लोभी मनुष्यों को लूटते हुए अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। और एक बात पर तो मुझे बड़ी ही हंसी आती है, जब मैं देखता हूं कि मां आदि शक्ति का जोर जोर से जयकारा लगाकर अधिकतर तथाकथित सहजियों ने तो कमाल ही कर रखा है। वे अपनी चेतना के उत्थान के स्थान पर श्री माता जी से मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रात दिन ध्यान के नाम पर कुछ न कुछ याचना ही करते रहते हैं। यह देखकर तो मेरी अंतर चेतना में कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, किंतु यह बात मुझे भी समझ नहीं आती कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, जबकि वे लोग मेरी तुष्टि के लिए ही यह सब कर रहे होते हैं। अब मेरे भीतर एक अजीब सा संघर्ष चलने लगा है, जो मानव के प्रथम जन्म से अभी तक पहले कभी मैंने महसूस नहीं किया। और जब यह भीतर की लड़ाई चलती है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
हृदय, अच्छा, यह बात तुमसे सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। बहुत आश्चर्य की बात है कि जिसके प्रभाव में पड़कर सारे संसार के सुप्त मानव एक दूसरे को तो क्षति पहुंचाने में लगे हैं, भला उसके भीतर किस प्रकार का झगड़ा होने लग गया है। मन, हे हृदय, अपने मन की बात तुम्हारे समक्ष रखते हुए मुझे बेहद शर्मिंदगी का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि मैंने तो सबसे ज्यादा उपेक्षा तुम्हारी ही तो की है। कितनी बार तुमने मुझे समझाने की चेष्टा की, किंतु हर बार मैंने अपना अहम दिखाते हुए तुम्हारी बात को सदा अपने कदमों तले रौंदा। किंतु मैं अत्यंत लज्जित अनुभव कर रहा हूं कि मेरे बुरे से बुरे व्यवहार के बावजूद भी तुम आज भी मुझे संभाल रहे हो। हृदय, रे मन, तू काहे को इतना परेशान हो रहा है? शायद तुझको पता ही नहीं है कि मुझे कभी भी कुछ भी बुरा नहीं लगता है। बीती बातों पर मैं कभी ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं तो सदा वर्तमान में ही रहता हूँ। तेरी दुख तकलीफ का मुख्य कारण तेरे संस्कार हैं, जो तेरे हर जन्म के साथ निरंतर बढ़ते ही गए। उन्हीं संस्कारों के कारण आज तुझे तेरे स्वयं से तकलीफ हो रही है, क्योंकि तू भूतकाल की बीती हुई समस्त बातों का कोश है। उनकी स्मृतियां ही तेरे संस्कारों को निरंतर जड़ से जड़ करती जा रही हैं। मन, हे हृदय, ये बात भी तुम्हारी सत्य है। कभी कभी मैं अपने ही संस्कारों से उगता जाता हूँ, और जब तुम्हारे जैसा कोई अस्तित्व मुझे मेरे हित की बात बताता है जो मेरे संस्कारों के अनुरूप नहीं होती, तो मेरे भीतर त्वरित प्रतिक्रिया होनी प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मुझे बेहद क्रोध व घुटन का अनुभव होता है। हृदय, ए मन, बात ऐसी है कि तुम्हारी प्रवृत्ति तो किसी हिम नदी में जमी सदियों पुरानी बर्फ जैसी है। जब भी तुम जाने अनजाने में सत्य के संपर्क में आते हो, जिसका स्वभाव समतापीय जल के समान होता है, तुम पिघलने लगते हो और अपने अस्तित्व को समाप्त होते देख तुम भयभीत जाते हो, और भय के कारण ही तुम्हारे भीतर घर्षण प्रारंभ हो जाता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यही ऊष्मा तुम्हारी घुटन का कारण बनती है। मन, हे हृदय, मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी यह बात भी सत्य है। इस तथ्य को स्वीकार करने के साथ साथ आज तुम्हारे समक्ष एक और रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूँ। जब से मैंने श्री माताजी की अमृत वाणी का एक अंश सुना है, जिसमें वो मानवों से कहती हैं कि अपने को जानो, तभी से मेरे भीतर एक द्वंद्व प्रारंभ हो गया है कि आखिर मैं हूं कौन, मेरे अस्तित्व का उद्गम क्या है, मेरे को किसने बनाया है, मेरे को क्यों बनाया गया है। हृदय, रे मन, तेरे इन प्रश्नों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है। मारे प्रसन्नता के मेरी आंखें डबडबा आई हैं। मैं तो तेरे अस्तित्व में आने के बाद से आज तक इसी दिन की ही तो प्रतीक्षा कर रहा था। सदियों बाद यह शुभ दिवस आया है। तेरे मन के भीतर छाया आज चैतन्य का साया है। अब तेरा कल्याण हर हाल में हो जाएगा। तुझे अब तेरी जिंदगी का एक सार्थक मुकाम मिल जाएगा। तेरी आदिकाल से छटपटाती रूह को अब चैन आ जाएगा। हरदम अशांत रहता था तू पहले, अब शांत हो जाएगा। तुझको अपने अस्तित्व के स्रोत का इसलिए भास नहीं है, क्योंकि तेरे अंतर में इस रचना के रचयिता का वास नहीं है। उनके भीतर में न होने के कारण तू भ्रमित होकर स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। भ्रमाकर भ्रमित मानवों को उनका तू ही पालनहार कहलाता है। धर्म व परमात्मा के नाम पर वे तेरा ही तो पोषण करते हैं। घोर अज्ञानता के भंवर में फंस कर वे अपनी चेतना का ही शोषण करते हैं। तेरे परिवर्तित होने पर वे सद्मार्ग पर स्वतः ही आ जाएंगे। तेरे को न पाकर वो अपने स्वयं के स्व को पा जाएंगे। तू बूंद है, मैं सागर हूँ। परम प्रेम, परम वात्सल्य व परम करुणा का मैं ही तो एकमात्र गागर हूँ। जब जीवात्मा को परम ने मानव के शरीर में स्थापित किया, उसी क्षण ही तो तुझको मेरे अस्तित्व से अलग किया, पर एक गुण उन्होंने तुझमें मेरे से हटकर प्रदान किया। जीवात्मा की मदद की खातिर तुझको स्मृति कोश से सुसज्जित किया। इस घटनाक्रम के कारण तुझमें एक स्थायी कमी हो गई थी। मेरे अस्तित्व की स्मृति से तेरी विस्मृति हो गई थी। स्मृति कोश के निर्माण के चलते सत्य को 3 कालों में विभक्त करना पड़ा। इसी कोश के सक्रिय होने के कारण भूतकाल का नाता तेरे अस्तित्व से जुड़ा। तू करता भूत का प्रतिनिधित्व, मैं वर्तमान का प्रतिहारी। उत्क्रांति के मार्ग पर अग्रसर सदा रहते मेरे आभारी। मेरे और तेरे गुणों में बस केवल इतनी सी ही भिन्नता है। इसी भिन्नता के कारण ही तो तुझमें मेरे से प्रतिद्वंदिता है। ए मन, अब तू मेरे भीतर पुनः समा जा। अपने बूंद रूपी पृथक व एकाकी अस्तित्व से तू अब सदा के लिए निजात पा जा। अब न तेरे भीतर कभी कोई पीड़ा, तकलीफ व उदासी आएगी। अब तो तेरे अंदर में सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बदली ही छाएगी।
जानकर इस अनुपम सत्य को मन खिल गया। उसके भीतर का सारा दुख, भ्रम, अहंकार व द्वेष भाव क्षण मात्र में ही घुल गया। बिना एक पल भी गवाए वो अपने उद्गम हृदय सागर में छलांग लगाकर विलय हो गया। जागृति पथ पर अग्रसर चेतनाओं का अंततः मार्ग प्रशस्त हो ही गया। जय श्री माता जी।